को हमने खोया है। मुझे पिछला स्थापना दिवस होली डे याद रहेगा। कुछ विशेष बातों के लिए भी वो श्रोताओं को जीवन भर याद रहेगा। देश की एक प्रख्यात कवित्री जी ने बड़े ढंग से हम लोगों को नवाजा था। वो एक गीत है कि झुमका गिरा रे बरेली के दरबार, उसी तरह पे उसकी पैरोडी में गाया गया था। नेता गिरा रे पता नहीं कहा था। मेरे मित्र विधायकों को बहुत कष्ट हुआ और वो लगभग माइक पे जाने ही वाले थे। आलोचना होनी चाहिए, हमेशा गले के हार अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ एक आधे हार चुभना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने कई कविताएं लिखी होंगी। उस दिन की ऑडियंस जिसमें 5 एमएलए थे, एक सांसद था, थोड़ा हम इसे बदल सकते हैं। मैंने सरस्वती जी को याद किया ईमानदारी से, आओ बैठो मेरी जीप पर। कुछ शालीन शब्दों में उसका जवाब दिया जो उन्हें भी जीवन भर याद रहेगा और उस दिन के श्रोताओं को भी याद रहेगा। खैर, तब पंडित जी जिंदा थे। हमने शिक्षा जगत और खेल जगत में एक बहुत बड़ी विभूति खोई है। मैं हमेशा कहता हूं कि फतवे पे बहुत एक फतवा जारी होता था जामा मस्जिद से, कई सरकारों को उसने उल्टा पलटा है। आजकल उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि फतवा जारी करने वालों ने कभी जामा मस्जिद छोड़ी नहीं। मुस्लिम मसालात पर वो कभी उनके हक और हुकूक के लिए कभी लड़ाई नहीं उन्होंने लड़ी। मैं कहता हूं कि लोग अब्दुल्ला बुखारी को भूल जाएंगे, लेकिन उसी समाज के सर सैयद अहमद साहब को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सर सैयद अहमद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जब तक सूरज चांद रहेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय अपने बीएचयू के लिए और सर सैयद अहमद साहब एएमयू के लिए जाने जाएंगे। शर्मा जी का शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है। विषय से बहुत भटक जाता हूं, लेकिन अखबार पे कितना बोलूं। हमारा आपका ननद भाभी का रिश्ता तुम्हारे बिना स्वाद नहीं, तुम्हें मेरे बिना नहीं। कितनी भी अच्छी चाय हो, सुबह अच्छी नहीं लगती है अगर कोई अपनी अच्छी न्यूज ना हो। हालांकि मैं इस बीमारी से सबसे कम ग्रसित हूँ। मैंने कभी किसी को फोन नहीं किया है कि ये छपना है और ये नहीं छपना है। ये छपना है तो कितना छपना है नहीं। लेकिन आगरा का मीडिया का आभार प्रकट करूंगा कि अगर कोई भी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति 2 कदम चलता है, मुझे देश का नहीं पता, आगरा की मीडिया 10 कदम चलती है। आपका कार्यक्रम होना चाहिए अच्छा, तो प्रेस नोट देने की जरूरत नहीं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। मैं सार्वजनिक मंच से कहना चाहूंगा, जो एक इतिहास बनेगा, जो इस भय से पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं कि एक बड़ा बजट मीडिया पर खर्च होता है, वो इस निराधार धारणा को खत्म करें। मैं अपने को सफल राजनीतिक नहीं कहता हूं, लेकिन तीनों सदन हो गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दोनों मंत्री मंडल जो होते हैं वो भी हो गए। 6वां कार्यकाल है। मीडिया पे खर्चा डबल जीरो मेरा, बल्कि इनका कर्जा मेरे ऊपर है। जब मैं इनके कार्यालय जाता हूं तो उनकी ही चाय पीता हूं। ये बात आनी चाहिए ऑन रिकॉर्ड।
सबसे लास्ट अपेक्षा होती है कि नए साल पर डायरी पेन। मेरी तरफ से ये भी कभी नहीं हुआ। इसके पीछे कोई एरोगेंसी नहीं है। खुद की खराब आर्थिक स्थिति और राजनीति के कुछ सिद्धांत। मैं संपादक यहाँ इसलिए ये अग्रिम पंक्ति के समस्त नेताओं की तरफ से कहना चाहूंगा, आप किसी दल में हैं और विज्ञापन देते हैं तो कितने देने पड़ेंगे? आपको दिवाली का, होली का, दशहरे का, रक्षाबंधन का, नए साल का, पार्टी की स्थापना दिवस का, जैसे आपका दूसरा है, जिस दल में हैं उनके 2-3 बड़े नेताओं के अगर हैं तो जन्मदिन का, और नहीं है किसी भी दल में। मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहूंगा कि सपा के ये हैं, भाजपा के इतने देने पड़ेंगे। 5-6 प्रमुख अखबार होते हैं शहर में और कुछ चैनल्स। 10,000 से कम का कोई होता नहीं है, तो एक बार में 20 देने पड़ते हैं। और ऐसे 20 देने में ये बजट 30-35 लाख पे जाता है। इसलिए मैं एक ऐसा चश्मा पहनता हूं जिसमें सब समदर्शी है, किसी को नहीं देता। अक्सर लोग कहते हैं देख लेना था, तो दूसरे वाले में हो गया। मैं ना वॉल पेंटिंग करता हूं कभी, ना अपनी तरफ से कभी कोई होर्डिंग लगाता हूं। लोगों को मना भी करता हूं, लेकिन अभी आपने मेरे प्रथम आगमन पर आगरा का एक इतिहास तोड़ा है, भीड़ का भी और स्वागत का भी। मुझे अच्छा नहीं लगता सब। मैं अपनी अटैची उठा के अकेले आना चाहता हूँ, अकेले दिल्ली जाना चाहता हूँ। खैर, मीडिया के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पर मेरा, और वो देखो इलेक्शन के 14 दिन अलग होते हैं। तुम पर भी दबाव है और हमें भी मिलता है कहीं से। वो 14 दिन कुछ अलग होते हैं, लेकिन शुरू के 3 कार्यकालों में जीतने के मैं जलेसर चला जाता था, आगरा आता ही नहीं था। मैं उससे भी बचा, लेकिन अखबार की भी मजबूरियां समझता हूं और आपकी भी। भावनाओं से अखबार नहीं चलता है, पैसे से चलता है। आपके ऊपर आपके संपादक तो ये बड़े ग्रुपों में तो पता नहीं दिल्ली जाके ठनक लगती है। जो ख्याल थे मेरे जहन में, न कह सका न लिख सका, जो जुबान मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका। वो 2 शब्द लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं। हम पोथियां लिखते हैं और एक उम्र दे जाते हैं। डेमोक्रेसी 4 खंभों पे टिकी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। एक 5वां पैर भी आजकल, जिसके पवन आगरी बहुत एक्सपर्ट है, सोशल मीडिया। इस शताब्दी का सबसे गजब का आविष्कार। 2-2 बजे तक जागते हैं रजनीश त्यागी और पवन आगरी। मैं कहता हूँ जरा 2 बजे मेरे साथ क्षेत्र में थोड़ा जाग लिया करो, तो लोकसभा विधानसभा आपका स्वागत करेंगे। चारों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जिस पिलर में भी घुन लग जाएगा, लोकतंत्र का मंदिर भर भरा के गिर पड़ेगा। वी आर द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। हम लोगों के कपड़ों की भी नकल होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ये व्यक्तिगत जीवन है, मैं कहता हूं जिसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, उसका सार्वजनिक जीवन कभी अच्छा हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी जो हल्की सी कभी कुछ माने वो होती है मेरे को, वो हमेशा कहता हूं कि वो गालिब ने लिखा ना कि जिंदगी भर गफलत में रहा कि धूल आईना में थी और चेहरा पहुंचता रहा। हालांकि मैं उसको ठीक से कह नहीं पाया। हमारे चेहरे पे धूल हो तो 100% दिखाना चाहिए, यही आपका धर्म है।
लेकिन आईने की धूल को करना चाहिए। इस शताब्दी का सबसे आश्चर्यजनक किंतु सत्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो है टीआरपी। क्या क्या नहीं इसके लिए करना पड़ता है। 5 रुपए अखबार के इसलिए देते हैं कि जो हुआ है वो एज इट इज पढ़ने को मिले। वो बहुत ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई राजनीतिक दल कहता है कि अखबार निकलना चाहिए, तो मैं कहता हूं क्यों निकलना चाहिए। जब वो राजनीतिक दल का होगा तो उसी राजनीतिक दल की बातें होंगी, तो उसी के पाठक होंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। न हम अब आप में गणेश सत्तर विद्यार्थी ढूंढते हैं, न हम में आप दीनदयाल उपाध्याय ढूंढा कर। बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन हम चारों स्तंभों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए थोड़ा हमें संभल के भी रहना है, जिम्मेदारी को भी महसूस करना है। कोरोना वॉरियर्स का स्वागत होना ही चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ बैठा है, हमने चांद पर पहुंच गए, हम मंगल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन 3 मीटर दूर से इंजेक्शन लगाना भी इंजेक्शन नहीं करना। कहा गया था दूरी रखो 2 गज की, तो 2 गज की दूरी से मैं कोई मेडिको नहीं हूँ, वो क्या लगता है यहाँ पर ग्लूकोज लगता है। हाँ सर, वो लग नहीं पाता है 2 मीटर से। ब्लड प्रेशर भी 2 मीटर से नहीं हो पाता है। हमारे बीच में आगरा के महापौर सिंह आइए सर। तो 2 गज दूरी से ना इंजेक्शन लग पा रहा है, ना वो जो आप लगाते हैं वो एपेटिस लग पा रहा है, और ना बीपी चेक हो रहा है। तो इससे ज्यादा जान जोखिम में और क्या डाली जा सकती है। ये गलतफहमी भी दूर करते हैं कि कोई इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी जिससे गोली बचती है, फायर प्रूफ जैकेट थी जिससे आग बचती है, ऐसा भी नहीं था। इनके पास वही था, ग्लव्स पहनना, किट पहननी, मास्क लगाना, ये तो सबको लगा सकते थे। जिन दिनों पुत्र पिता को थाली सरका के फेंक रहा था, उन दिनों हमारा पहला मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मरीज के पास जाकर के उसका इलाज कर रहा था। और जो निजी अस्पतालों के यहाँ आए हैं, सरकारी अस्पतालों से तनख्वाहें 1/4 है। उन दिनों जो धन अर्जन हुआ होगा वो मालिकान आपको रिस्क अलाउंस भी आपके मालिक ने नहीं दिया होगा। कुछ मालिकान यहाँ बैठे हैं, रिस्क अलाउंस भी नहीं दिया होगा। ये पत्रम पुष्पम आपको पट्टा पहनाया है और एक छोटी सी शील्ड दी है। ऐसा समाज के प्रति किए गए कार्य के प्रति जल संदेश टाइम्स ने कृतज्ञता प्रकट की है। मैं और कोई कार्यक्रम होता तो मुझे राजौरी जाना है, अखबार का है वो एक अलग बात है, लेकिन फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स पैरामेडिकल स्टाफ को आपने चुना है। यहाँ बड़े मालिक लोग आए होते तो मैं आता, लेकिन बहुत मन से नहीं आता, क्योंकि उनकी बिलिंग भी मैंने देखी है कोरोना के टाइम में। भगवान किसी देश को, किसी समाज को, किसी शहर को, किसी नेता को इस दौर से ना गुजारे। जब 1 मिनट में जब 24 घंटे फोन ही नहीं बंद होता था, या तो रेमडेसिविर या वेंटिलेटर या ऑक्सीजन या बेड,
बाद में तो ये तक बातें होने लगी कि दाह संस्कार जल्दी करा दो, टोकन सिस्टम, अखबार रक्त रंजित आंसुओं से गीला हो जाता था, जिसके 5 पेजों में अठौनी हुआ करती थी। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दौर से किसी दुनिया के किसी देश को न गुजरे। उनके पीएम और सीएम के नेतृत्व में तैयार हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी ने सांसद निधि ली, 2-3 दिन बुरा लगा, लेकिन कहाँ जाती हो? सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, पार्क, स्ट्रीट लाइट, इसी में तो जाती। मुझे बदले में मिला है 1,000 लीटर का 2 ऑक्सीजन प्लांट, 500 लीटर का। हम ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हैं, और मैं तो कहता हूँ कि उनकी ऑक्सीजन हमेशा प्रिजर्व रहे, यूज ना करने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दौरान हम लोगों ने एक्सटेंशन किया है, अस्पतालों का किया है, L1 L2 बनाई है, क्योंकि जो फौजें हैं शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, तो उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। आपने भी उतनी ही रिस्क ली थी। किसी सरकार के जंगल राज को दिखाने के लिए आपको उस घटना पे जाना पड़ता है जहां जंगल राज हुआ था, और व्यवस्था दिखाने के लिए आपको ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ता है। अगर बेड नहीं मिल रहा है तो आपको वहां इंटरव्यू लेना पड़ता है जाके ग्राउंड जीरो पर, कि सब बेड नहीं मिल रहा है, सब इंजेक्शन नहीं मिल रहा, आपको पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। मैं भी सभी अस्पतालों में गया, उसके पीछे केवल एक वर्ग ने मुझे अस्पताल दिला लिया, और वो वर्ग है पैरामेडिकल स्टाफ। मेरे अपने जेहन में आया कि जब ये मरीज के 1 इंच दूर रह करके कुछ सावधानी बरत के इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो इनके पास फायर प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। इनके पास भी एक किट है, ग्लव्स है और मास्क है केवल, और कैप है। ऐसा हम भी कर रहे हैं। उन दिनों में 3 मास्क लगाता था, और घर में घुसने से पहले तीनों को फेंका करता था, केवल 100 रुपए का नुकसान है। ईश्वर की कृपा से दोनों या आपके चला गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रिपोर्टें सभी नेगेटिव रही। घर में सब लोग पॉजिटिव हो गए। मैं आपको नाम दिया गया है, वो अलग बात है। आगरा के सांसद होने के नाते मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सिविल वॉर हो जाता अगर सिविल वॉर हो सकता था अगर आप अव्यवस्था, आपका व्यवहार खराब होता केवल उन दिनों, आपका सहयोग नहीं होता, आप हड़ताल पे चले गए होते, आप भयवश अपने गांव चले गए होते, तो हम संभाल नहीं पाते। इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने पैरामेडिकल स्टाफ का, अपने एसएन का भी। हमारा एसएन एक नए रूप में उभर के आया है। हमारे सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। अभी गया नहीं है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी है। तीसरी लहर से मैं बहुत आशंकित था कि बच्चों, जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे, बच्चों में आएगा। मेरे ख्याल से सभागार में बैठे हुए लोग सभी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हाँ जी। और रिसर्च है कि जिनको लग जाता है उनको बहुत माइल्ड होता है। फिर इस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि वैक्सीन है। सुनते हैं समुद्र मंथन हुआ था, ऐरावत निकला था, उच्छिश्रवा घोड़ा निकला था, कल्पतरु निकला था, पारिजात निकला था, शंख भी हमारा अप्सरा भी निकली थी। हैं? अप्सरा भी निकली थी। हाँ जी, इनका बहुत रंभा संभा में रुचि है भानु की। वो भी निकली थी, अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, लक्ष्मी जी भी निकली थी। शताब्दी में वैक्सीन निकली है। इस महामारी में वही एक इसका प्रिकॉशन है।
राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता, लेकिन शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि वैक्सीन है। से जिम्मेदार व्यक्ति का घटिया बयान है कि ये भाजपाई वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। और बाद में ठुकवा ली, लगवाना भी चाहिए। मैंने कहा ना, हमारे कपड़ों की नकल होती है। मैं तो उस श्रेणी का नेता भी नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी ने दाढ़ी रखी तो युवा तुर्क नेताओं की बाढ़ आ गई। उसके पहले अच्छा नहीं माना जाता था दाढ़ी रखना। राजीव गांधी ने जिस स्टाइल से सॉल ली थी, उस स्टाइल से सॉल की नकल हुई। ये आधी शर्ट की जो पहने बैठे हैं नवीन जी, ये भी किसी की नकल है। आधी बाहों की, मोदी जी की। और आधा कुर्ता नहीं पहनते थे आधे बाहों का हम लोग। और जवाहर जैकेट बीच में लुप्त हो गई थी। एक समय उसका भी नाम जवाहर जैकेट रखा गया था, नेहरू जी पहनते थे, पर वो लुप्त हो गई थी। फिर वो मोदी जैकेट अवतरित हुई और ईस्टमैन कलर में हुई। नकल होती है या नहीं होती? धोनी ने लंबे बाल रखे तो पूरे देश के बच्चों ने रखे। एक दिन मैं बाल कटवाने गया तो इतनी भीड़, क्या हो गया? बोले धोनी ने कटवा लिए, सारे लड़के आज कटवा रहे। मुशर्रफ ने भी उसकी जुल्फों की तारीफ की थी। ये अपने यहाँ जो आजकल खराब हेयर कटिंग जो हो रही है, ये फुटबॉलर्स की वजह से हो रही है। मेसी कैसे रख रहा है, रोनाल्डो कैसा रहा, बेकहम कैसा रख रहा है, क्यों? उनके अनुसार यहाँ हेयर कटिंग आ रही है। इसलिए जिम्मेदार व्यक्तियों को उनके अनुसार भी, उनकी पार्टी के लोग व्हाइट कुर्ता पजामा काली जैकेट पहन रहे हैं, क्योंकि वो काली पहनता है। ऐसा देखो आप। और स्पोर्ट्स शू नकल होती है, उसको कभी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं लेना चाहिए। मैं चाहूँगा